Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great, and in this video we are going to discuss about ectopic pregnancy. So as the name suggests, ectopic pregnancy, it means the pregnancy कहाँ पे हो रही है, ectopic हो रही है, बाहर हो रही है. So that is the implantation of blastocyst, है ना. So implantation of the blastocyst at site अदर देन यूटेराइन कैविटी. नॉर्मली कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होना चाहिए था, राइट. सो दिस इज द नॉर्मल साइट फॉर इम्प्लांटेशन, बट अदर देन दिस साइट कहाँ हो रही है, ये कहीं पे भी साइट पे होगी, इधर इन फेलोपियन ट्यूब, इन द ओवरी, इन द एब्डोमेन, इन द सर्विक्स, देन इट इज कॉल्ड ectopic pregnancy. Understood? So implantation of blastocyst at site other than uterine cavity is known as ectopic pregnancy. तो कहाँ कहाँ हो सकती है? मोस्ट कॉमन जो ectopic pregnancy का जो साइट है, that is the fallopian tube. So more than 95% कहाँ पे होती है? In the fallopian tube में. Other than fallopian tube, the site is like ovary हो गया, abdomen हो गया, cervix हो गया, ठीक है ना. So these are the site. ठीक है. सो द साइट फेलोपियन ट्यूब में भी मोस्ट कॉमन जो साइट है, दैट इज द एम्पुला. सो एम्पुला इज द मोस्ट कॉमन साइट, है ना. सो मोस्ट कॉमन साइट इन द फेलोपियन ट्यूब अगर एग्जाम में आता है, सो दैट इज द एम्पुला. एंड सेकेंड आता है हमारा इंटरस्टिशियम. सो सेकेंड हमारा है इंटरस्टिशियम. सो मोस्ट कॉमन इन द फेलोपियन ट्यूब एक्टोपिक प्रेगनेंसी साइट इज द एम्पुला एंड द सेकेंड इज द इंटरस्टिशियम. ठीक है. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि मोस्ट डेंजरस साइट कौन सा है, सो मोस्ट डेंजरस साइट हमारा है इंटरस्टिशियम. So interstitium is the second most common site and it is also known as cornual pregnancy and it is the most dangerous type of fallopian tube pregnancy. very important. and third हमारा साइट है isthmus. तो एम्पुला में, isthmus में और interstitium में. so these are the site of fallopian tube. ठीक है. अदर देन और सेकंड हमारा साइट क्या है, ओवरी है. ठीक है. थर्ड हमारा एब्डोमेन हो सकता है, सर्विक्स हो सकता है. ठीक है ना. सो ओवरी इज द मोस्ट कॉमन नॉन ट्यूबल. अगर ट्यूबल साइट मोस्ट कॉमन बोले तो फेलोपियन ट्यूब इन द एम्पुलर रीजन में. मोस्ट कॉमन नॉन ट्यूबल साइट इज द ओवरी. ठीक है ना. एंड देन थर्ड हमारा है एब्डोमिनल, दैट इज द लीस्ट कॉमन साइट. ठीक है. सो एब्डोमेन इज द लीस्ट कॉमन साइट. सो आई थिंक आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है और कौन कौन से साइट पे इम्प्लांटेशन हो सकता है वो आपको इजीली समझ में आया होगा. ठीक है. कमिंग टू द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल अबॉर्शन, दैट इज द एम्पुला एंड द, क्योंकि देखो ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ना, इट कैन लीड टू रप्चर होने की वजह से मदर शॉक में भी जा सकती है. सो इन ट्यूबल प्रेगनेंसी द मोस्ट कॉमन साइट फॉर अबॉर्शन, लाइक अबॉर्शन होता है मदर में, तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर अबॉर्शन कौन कौन सा है, दैट इज द एम्पुला. सो अगर एम्पुला में अगर प्रेगनेंसी होती है, एम्पुला में अगर इम्प्लांटेशन होता है, सो दैट इज द मोस्ट कॉमनली आपको क्या में हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा. बट अगर isthmus में होती है तो there is very high chance for rupture. So most common site of tubal rupture is the isthmus and most common site of tubal abortion is the ampulla. ठीक है. ओके. सो अगर एम्पुला में प्रेगनेंसी होगी, एम्पुला में इम्प्लांटेशन होगा, देन प्रेगनेंसी इज एंड बाई 8 वीक. isthmus में होगा तो इट एंड बाई 6 वीक एंड अगर इंटरस्टिशियम में होगा तो इट एंड बाई 10th वीक. तो 6, 8 एंड 10 सिंपली. एम्पुला इज 8, थोड़ा सा वाइडर पार्ट है ना, 8, 6 एंड 10. ठीक है ना. सो ट्यूबल प्रेगनेंसी दैट लास्ट फॉर लॉन्गेस्ट टाइम इज द इंटरस्टिशियम, है ना, क्योंकि ये 10 वीक तक रह सकती है. सो ट्यूबल प्रेगनेंसी लास्ट फॉर लॉन्गेस्ट टाइम इज द इंटरस्टिशियम. बट अगर ओवरऑल प्रेगनेंसी लास्ट इन एब्डोमेन में, सो एब्डोमेन में सबसे ज्यादा टाइम तक प्रेगनेंसी रह सकती है. ठीक है. सो ये आपको पता होना चाहिए. एंड सेकेंड टर्म हमारा है हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी. सो हेट्रोट्रोपिक मतलब हेट्रो, अलग अलग जगह पे. सो वन प्रेगनेंसी इन यूट्रस एंड वन प्रेगनेंसी इन द फेलोपियन ट्यूब, देन इट इज टर्म्ड एज हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी. वेरी सिंपल. ठीक है. कमिंग टू द रिस्क फैक्टर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ये टॉपिक बहुत सिंपल है, इतना कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है, बस बेसिकली आपको ये मोस्ट कॉमन साइट्स पता होना चाहिए एंड अदर और कौन कौन सी अदर साइट्स पे प्रेगनेंसी हो सकती है, इम्प्लांटेशन हो सकती है, वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है ना. कमिंग टू द रिस्क फैक्टर. सो द मैक्सिमम रिस्क फैक्टर ऑफ ectopic pregnancy is the previous history of ectopic pregnancy.
if there was a previous history of ectopic pregnancy, then there is very maximum risk, है ना. So maximum risk कहाँ है? Previous history of ectopic pregnancy and previous history of tubal surgery हो रखी है तो second maximum risk है, ठीक है ना. So maximum risk in the previous history of ectopic pregnancy and second maximum risk कहाँ पे है? Previous history of tubal surgery. ओके, ठीक है. बट अगर एग्जाम में आता है कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देन द आंसर इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और सेल्पिंजाइटिस इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर. मैक्सिमम रिस्क हमारा यहाँ पे है बट मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कौन सा है? पीआईडी, ठीक है. अदर देन दिस लाइक एंडोमेट्रियोसिस कैन ऑल्सो लीड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो गया, सर्विसाइटिस हो गया, ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स जैसे कि क्लोमिफेन सिट्रेट हो गया, है ना, क्लोमिफेन सिट्रेट हो गया, प्लस लेक्ट्रोजोल हो गया, है ना. सो ये ड्रग्स भी क्या करता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कर सकते हैं. देन प्रेगनेंसी थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सो आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी हुआ या फिर स्मोकिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, सो दीज आर द रिस्क फैक्टर फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी. उनमें से ये 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है. कमिंग टू द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो मदर कैसे प्रेजेंट करेगी. सो इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी देयर इज क्लासिकल ट्रायड इज सीन. सो क्लासिकल ट्रायड में बेसिकली क्या होगा? 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लेन मदर करेगी. दैट इज द अमीनोरिया तो होना ही होना बिकॉज प्रेगनेंसी हुआ है, सो देयर इज अमीनोरिया. सेकेंड इज एब्डोमिनल पेन होगा एंड थर्ड इज वजाइनल ब्लीडिंग. सो वजाइनल ब्लीडिंग मे एंड मे नॉट बी प्रेजेंट, but most importantly that is amenorrhea and abdominal pain. So that is the classical triad seen in एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है. उसके अलावा अगर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर वो रप्चर हो गया, अगर वो रप्चर होगा तो मदर को शॉक वाला सिम्टम्स दिखेगा. तो शॉक वाले सिम्टम्स में लाइक टेकिकार्डिया, पोस्चरल हाइपोटेंशन, सिनकोप एंड शोल्डर टिप पेन देखने को मिलता है. सो दीज आर द साइन दैट कैन सीन इन रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी. अंडरस्टूड? ओके. सो इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन में हम करते हैं ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी. उसमें आपको क्या देखेगा? मदर का जो प्रेगनेंसी टेस्ट है, यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव होगा एंड साथ ही साथ यूट्रस क्या होगा? एम्प्टी होगा. सो यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव है मतलब कि मदर प्रेग्नेंट है, बट यूट्रस क्या है? एम्प्टी है, मतलब कि जो प्रेगनेंसी है, जो प्लांटेशन है वो कहाँ? यूट्रस में नहीं हुआ है, अदर देन यूट्रस हुआ है, ठीक है ना. सेकंड एडिनेक्सल मास दिखेगा एंड थर्ड इज एक्स्ट्रा यूटेराइन जी सैक विथ योक सैक और एम्ब्रियो प्लस और माइनस कार्डियक एक्टिविटी के साथ दिखेगा. सो दैट इज द टीवीएस. टीवीएस आपने किया, दैट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. देन नेक्स्ट आपको क्या करना है? क्योंकि यूट्रस क्या है? एम्प्टी है, आपको एडिनेक्सल मास दिख रहा है, मतलब कि प्रेगनेंसी तो है. सो फॉर दैट कि is it ectopic pregnancy, so you have to confirm with serial beta HCG. So serial beta HCG, if it is more than 2000 then it indicate yes there is ectopic pregnancy, ठीक है. then management क्या होगा? so management is basically हमारा 2 है. एक हमारा है सर्जिकल मैनेजमेंट, एक हमारा है मेडिकल मैनेजमेंट. तो सर्जिकल मैनेजमेंट कब करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट कब करेंगे, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है. सो इफ देयर इज रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर जो प्रेगनेंसी है वो रप्चर्ड हो गया, ट्यूब पूरा रप्चर हो गया, देन द ओनली मैनेजमेंट इज सर्जरी. यहाँ पे मेडिकल हमें नहीं करना, ओनली सर्जरी इज द चॉइस, ठीक है ना. सो सर्जरी में हम कौन सा सर्जरी करते हैं? दैट इज सेल्पिंजेक्टोमी करते हैं. जिस ट्यूब में प्रेगनेंसी है उसको हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं. सो बेसिकली यूनिलेटरल सेल्पिंजेक्टोमी करते हैं. इधर हम लेप्रोटोमी के थ्रू कर सकते हैं, मतलब कि पूरा एब्डोमेन को ओपन करके कर सकते हैं. तो अगर मदर का वाइटल अनस्टेबल है तो हम लेप्रोटोमी करेंगे, बट अगर मदर का वाइटल स्टेबल है तो हम लेप्रोस्कोपी के थ्रू सेल्पिंजेक्टोमी करेंगे, यूनिलेटरल. सो दैट इज द सर्जरी ऑफ चॉइस इन रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी. बट अगर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर्ड नहीं हुई है, सो अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, सो वी हैव 3 मैनेजमेंट क्राइटेरिया. फर्स्ट हमारा है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, मतलब कि जस्ट वेट एंड वॉच, खुद ही होने दो सब कुछ, एक्सपेक्टेंट खुद ही होने दो. सो वेट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, खुद ही वो अबॉर्ट हो जाए, ठीक है ना. बट एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इज नॉट प्रेफर्ड एट मच, सो इट इज लाइक लीस्ट प्रेफर्ड. एंड हमें ये कब बेसिकली करना है? इफ मदर इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल होनी चाहिए, देयर इज नो विजिबल सैक, there is no visible sac, very important, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, there is no visible sac and
HCG बीटा HCG कितना होना चाहिए, लेस देन 200 इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए, एंड दिस बीटा HCG इज डिक्रीजिंग डे बाय डे. देन वी कैन गो फॉर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, जिसमें हम बेसिकली हम जस्ट वेट करेंगे एंड खुद ही वो जो प्रेगनेंसी है वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना. सो दैट इज एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट. बट एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का ये क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है. मदर शुड बी हेमोडायनेमिकली स्टेबल, देयर इज नो विजिबल सैक, एंड बीटा HCG शुड बी लेस देन 200 एंड इट इज फॉलिंग ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है. सेकेंड हमारा है मेडिकल मैनेजमेंट, एंड दिस इज द बेस्ट मैनेजमेंट फॉर अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी इफ द प्री रिक्विजिट इज फुलफिल्ड. वो क्या क्या प्री रिक्विजिट है वो मैं बताऊंगी. एंड थर्ड हमारा है सर्जिकल मैनेजमेंट. तो सर्जिकल मैनेजमेंट कब करेंगे, इफ मेडिकल मैनेजमेंट फेल्ड. सो मेडिकल मैनेजमेंट अगर फेल्ड हो जाएगा, ठीक है ना, देन द ऑप्शन इज सर्जिकल. सो सर्जिकल में इधर हम सेल्पिंजेक्टोमी करेंगे या सेल्पिंजियोटोमी करेंगे. अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है तो हम सेल्पिंजेक्टोमी करेंगे, बट अगर फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है तो हम सेल्पिंजियोटोमी करेंगे, ठीक है ना. सो दैट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है. सो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, क्या क्या प्री रिक्विजिट फुलफिल्ड होना चाहिए. फर्स्ट इज मदर शुड बी हेमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए. मदर शुड बी मोटिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि मदर को रेगुलर फॉलो अप आना पड़ेगा, एंड बहुत सारी कंडीशंस जो हम मदर को एजुकेट करेंगे ये सारी चीज़ें को फॉलो करना पड़ेगा. तो मदर शुड बी मोटिवेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस कार्डियक एक्टिविटी क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए. जी सैक शुड बी लेस देन 4 सेंटीमीटर होना चाहिए. अगर मोर देन 4 सेंटीमीटर होगा तो हमारा सर्जरी चॉइस होगा. HCG शुड बी लेस देन 5000 इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए, एंड फैमिली नॉट कंप्लीट. इफ दिस ऑल प्री रिक्विजिट फुलफिल, देन हम क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे. एंड मेडिकल मैनेजमेंट में हमारा जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज मीथोट्रेक्सेट. ड्रग क्या यूज करेंगे, मीथोट्रेक्सेट. कितना यूज करेंगे, दैट इज 50 mg पर मीटर स्क्वायर. इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज ऑन डे 1 पे देंगे. सो डे 1 पे हमारा 50 mg पर मीटर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, एंड इंटायर डोज हम डे 1 पे दे देंगे. एंड मदर को हम डे 4 पे बुलाएंगे एंड डे 7 पे बुलाएंगे. फॉर व्हाट, फॉर बीटा HCG मेजरमेंट. तो डे 4 पे एंड डे 7 पे हम बीटा HCG मेजर करेंगे. एंड अगर मेडिकल मैनेजमेंट सक्सेसफुल हुआ है तो क्या होगा, जो बीटा HCG की जो वैल्यू है वो क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी. सो इफ सक्सेसफुल, डिक्रीजिंग इन HCG वैल्यू बिटवीन डे 4 एंड डे 7 शुड बी मोर देन 15%, ठीक है ना. लेट सपोज अगर ये डिक्रीज नहीं हुआ, देन हम अगेन मिथोट्रेक्सेट देंगे, देन अगेन हम कैलकुलेट करेंगे, देन अगेन हम देंगे, ठीक है ना. सो मैक्सिमम मिथोट्रेक्सेट कैन बी गिवन 3 टाइम्स. If you are giving methotrexate 3 times, in spite of giving 3 times methotrexate, अगर still it is unsuccessful, then हमारा next management क्या होगा, सर्जरी. So surgery is the management, ठीक है ना. So this is very very important. This dose 50 mg per meter square intramuscular single dose on day 1, then day 4 and day 7 पे बीटा HCG हम चेक करेंगे, ठीक है. So जब मदर को हम मिथोट्रेक्सेट देंगे, सो व्हाट ऑल द प्रिकॉशंस यू हैव टू एजुकेट टू योर पेशेंट, दैट इज avoid intercourse and new conceptions until HCG is undetected, very very important. Second is avoid sun exposure. Third is avoid vitamin containing folic acid, क्योंकि ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा. And avoid नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, क्योंकि ये क्या करेगा, ये इसके मिथोट्रेक्सेट के साथ इंटरेक्ट करेगा एंड इसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर देता है. सो दिस ऑल प्रिकॉशंस शुड बी टेकन बाय द मदर इफ शी इज टेकिंग मिथोट्रेक्सेट, ठीक है. सो these are the topic for you have to remember इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी. वेरी सिंपल. मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, एंड द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या क्या देखने को मिलता है, प्लस व्हाट इज द मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट इज वेरी सिंपल. रप्चर है तो सिंपली सर्जरी करेंगे, अनरप्चर है तो हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं. अगर मेडिकल मैनेजमेंट नहीं हो सकता तो हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट इज द लास्ट, ठीक है ना. सो वेरी सिंपल टॉपिक. आई होप दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर फॉर यू पीपल. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.